उनकी हैसियत है? अखिलेश यादव गोली मार देंगे? उनके जूते के बराबर उनकी हैसियत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके सजातीय लोग हैं, इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। राजेश श्रीवास्तव का नाम नहीं, अम्बेडकर 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 संविधान बात कब से हो गई? संविधान से चलेगा कि इनके दबंगाई दादागिरी से चलेगा? क्या कह रहे हैं? संविधान ही नहीं है। शक्ति थोड़ा लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। कि काटेंगे मारेंगे और तलवार अगर म्यान में रहती तब भी क्षमता, आप तलवार लहरा रहे हैं, यानी जनता में भय पैदा कर रहे हैं। आगरा में लगभग 80,000 की तादाद में करणी सेना के लोग पहुंचे, अलग अलग प्रदेशों से लोग पहुंचे और वो हाथों में नंगी तलवारों को लेके पहुंचे। उन्होंने अखिलेश यादव को धमकी तक दे दी कि अखिलेश यादव को गोली मार दी जाएगी और रामजी लाल सुमन के घर का घेराव किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, जब बड़ी मात्रा में पीएसी के जवानों को तैनात करा गया, हज़ारों की तादाद में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को तैनात करा गया और उनके भी हाथ पैर फूल गए, तलवारें निकल आई, भाले निकल आए, त्रिशूल निकल आए, कहाँ गया लॉ एंड ऑर्डर जिसकी दुहाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते थे? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, राणा सांगा का मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है, अखिलेश यादव के गोली मारने की बात करी जा रही है। इन जनता का क्या कुछ कहना है? अखिलेश यादव को कह रहे गोली मार देंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। कहते हैं शक्ति थोड़ा लाजिम है, शक्ति थोड़ा लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। जिस तरीके से आप जिनकी बात कर रहे हैं, आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर जिस सेना का नाम ले रहे हैं, अगर ये अपने आप को सेना कहती है तो चले जाए चीन बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, वहां दिखाए मर्दानगी। यहाँ पर जो कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी करी गई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जो भी हो सामने आएगा उसको हम गोली मार देंगे, उसको हम तलवार से उड़ा देंगे। कोई इनाम घोषित करे दे रहा है, कोई गोली मारने की बात करे दे रहा है। ये डरपोक है, बुजदिल है जो इस तरीके की बात करते हैं। संविधान के दायरे में रह करके हर एक इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार है। उनकी हैसियत है? अखिलेश यादव गोली मार देंगे? उनके जूते के बराबर उनकी हैसियत नहीं है। आप गोली मारने की बात कर रहे हैं, ये जुबान है उनकी, वो कुछ भी कह दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप एक संवैधानिक तरीके से आप विरोध करिए। अगर किसी ने अभद्र टिप्पणी की है और किसी को यह अधिकार नहीं किसी धर्म के बारे में या किसी महापुरुषों के बारे में टीका टिप्पणी करने का, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो भाषा का, जिस सेना का आप नाम ले रहे हैं, मैं तो ये उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। समझ रहे? अगर सेना होती, कोई सैनिक होते तो देश की सीमा पर होते। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ताड़ों मचा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत लाइन ऑर्डर की बात करती है कि सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती है, किस तरीके के ताड़ों कर रही, इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? लेकिन नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके सजातीय लोग हैं, इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई दूसरा आदमी इस तरीके की बात कर देता कि पूर्व मुख्यमंत्री और एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब को गोली मारने की जो धमकी दी जा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं उत्तर प्रदेश के मुखिया जनाब योगी आदित्यनाथ साहब से कि जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। और अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर आप ये कहना छोड़ दीजिए कि मैं किसी धर्म की जाति विशेष का काम नहीं करता हूं। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं, ना कि सिर्फ सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के आप मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव फिर जा रहे हैं 19 तारीख को आगरा रामजी लाल सुमन के घर पर। क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था दे पाएगी सरकार? ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पाती है तो आपके चेहरे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का एक एक पदाधिकारी अखिलेश यादव की सुरक्षा में मौजूद रहेगा। समझ रहे हैं? बड़ी बात कह दी कि एक एक पदाधिकारी जो है, एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव की सुरक्षा में खुद मौजूद रहेगा। अखिलेश यादव को गोली मारने की बात कर दी गई है। ये भी कहा गया है कि अगर हमारे पूर्वजों को कुछ कहेंगे तो हम सर भी गर्दन से उड़ा देंगे। कौन कह रहा है? करणी सेना के लोग कह रहे हैं। करणी सेना कौन होती है? अगर करणी सेना में इतना जो है बल है तो चीन के बॉर्डर पर, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर जाके जो है जो विरोधी अन्य देश के लोग हमारे देश में आक्रमण कर रहे हैं उसको देखे। और जो
देखिए जिसके अंदर बल होता है वो थोड़ा शांत होता है, वो इस तरह की बात नहीं करता है। अखिलेश यादव कैसे गोली मार देंगे, कैसे मार देंगे? अखिलेश यादव के पास सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा है पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उन्हें सुरक्षा प्रावधान। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि क्यों जाति संघर्ष पैदा कर रहे हो। कौन है वो लोग जो जातियों में जाति लड़ाने का काम कर रहे हैं? कोई यादव से ठाकुर लड़ाने का काम कर रहा, कोई यादव से पंडित लड़ाने का काम कर रहा, कोई पंडित से ठाकुर लड़ाने की बात कर रहा, कोई ठाकुर जो है दलित लड़ाने का काम कर रहा। यह समाज को बांटने का काम कौन बांट रहा है समाज को? बताइए, जवाब दीजिए, कौन बांट रहा है, क्यों बांट रहा है? देखिए, सच है कि यह सरकार स्वजातीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्वजातीय क्या है? सनातनियों की स्वजाती है। यह सनातन राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, उसकी स्वजाती है, इस देश की स्वजाती है। तो अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे? आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है तो बात सुनिए। जाति और धर्म की सदन में कौन बात उठाया? रणबांकुरों का अपमान कौन किया? सरकार तो अपने विकास की बात करती है, अपनी नीति की बात करती है। विपक्ष का काम है कि मुद्दे पे सवाल उठाए, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। सरकार कोई मुद्दा छोड़ी ही नहीं है जिस पर ये बात उठा सके, बात कर सके। या तो इनको समझ नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है किस बात पर मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात करते हैं। अरे भैया, जब हमारे देश के साथ गद्दारी करोगे, हमारे रणबांकुरों के साथ गद्दारी करोगे, तो गोली क्या जो उचित कार्रवाई होगी सब होगी। क्या रे, गोली क्या जो भी उचित लगेगा वो कर देंगे। रमेश बिधूड़ी जी लोकसभा के सदन में इस तरह की भाषा बोले थे। भारतीय जनता पार्टी संस्कार वाली पार्टी है। उस समय आपने देखा था कोई इनका भाजपा का नेता खड़ा होकर कहा कि रमेश बिधूड़ी जी गलत बोल रहे हो? तो आप रामजी लाल सुमन अगर बोले, इतिहास का एक पन्ना और पलटे, तो आप जो है इस तरह की बात करेंगे कि काटेंगे, मारेंगे। और तलवार अगर म्यान में रहती तब भी क्षमता, आप तलवार लहरा रहे हैं, यानी जनता में भय पैदा कर रहे हैं। यह कहाँ का न्याय है? आप अपने म्यान में रखे होते तलवार, तब भी गली मत था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी सच बात मुख्यमंत्री है, इनकी नैतिक जिम्मेदारी है आम जनता के, उत्तर प्रदेश की एक जनता की सुरक्षा की उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस तरह से जो नंगा नाच करी सेना, छत्री सेना और सनातनी की बात जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, क्या रामजी लाल सनातनी नहीं है? वो भी सनातनी है। और सनातनी नहीं है क्या? एक सनातनी हम अखिलेश यादव सनातनी नहीं है क्या? सनातनी क्या है, नहीं है, है कि नहीं है? सीधा सवाल। मुझे नहीं पता है। अगर सनातनी होते तो उनको गोबर से बदबू आती। अगर सनातन मंदिर जाते, आप मंदिर धुलवाने का काम करते हैं, गोबर से बदबू आती। आपको नहीं आती गोबर से बदबू? आपको नहीं आती? नहीं, हमको नहीं आती। हम तो उसको पूजा करते हैं, हम तो उसका पूजा करते हैं। हम सनातन धर्म उसका पूजा करता है। अखिलेश यादव जी जो बोले थे, हम लोग गायों को चारा देते हैं, इस खूंटे से उस खूंटे बांधते हैं, उसको नहवाते धोवाते हैं, अपने घरों पालते हैं 2-4-6। लेकिन अखिलेश यादव जी जो बोले थे, वो बोले थे कि जो सरकारी गौशाला है वहाँ चारा की कमी है, वहाँ पानी नहीं पिलाते, गाय प्यासी मर जाती है, चारा नहीं मिलता है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। वो सरकार के आँख कान खोलने के लिए बोले थे, न कि ये शब्द घुमा के लोग कर रहे हैं। गाय को हम लोग पूजते हैं, हम लोग पालते हैं, सबसे ज्यादा पालक तो यादव लोग हैं जो गायों को पालते हैं। अखिलेश यादव जी कौन सी गलत बोले? लेकिन उसकी बातों को प्रेमी तो हम है, ये तो कह रहे हैं असली गौ प्रेमी हम है। और रामजी लाल सुमन ने साफ कह दिया है कि हमने इतिहास में जो बातें लिखी है वो दोहराई हैं। आपको अगर आपत्ति, आप जाके इतिहास पढ़ लीजिए। नहीं, इतिहास क्या रामजी लाल सुमन आज तक इतिहास पढ़े हैं? और पढ़ाना है तो जाके किसी कॉलेज और विद्यालय में पढ़ाते इतिहास। सदन पढ़ाने की चीज नहीं है, सदन नीति और निर्धारण करने की चीज है। वहाँ नीति और निर्धारण और कानून व्यवस्था की और शिक्षा और विकास पर बात होती है। अगर कहाँ चली गई जब रमेश बिधूड़ी अल्पसंख्यकों को कटवा बोल रहे थे? आपका ये विकास की बातें कहाँ चली गई? क्या रमेश बिधूड़ी जब सदन में अल्पसंख्यकों को कटवा बोल रहे थे, आप तब कहाँ थे? भैया, रमेश बिधूड़ी जी क्या बोले? रमेश बिधूड़ी जी का विरोध आप लोगों ने क्यों किया? आज अभी इसकी बात तलवार की बात कर रहे हैं, तलवार की बात करिए। अगर आप अपमान करेंगे तो विरोध का सामना करना पड़ेगा, और हाथ पे हाथ रखे लोग तभी ये देश गुलाम हुआ। भैया देखिए, रामजी लाल सुमन कह रहे इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, जो बातें इतिहास में लिखी
लिखी वो हमने दोहराई है। इतिहास में क्या कहते हैं, हम लोग तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, पानीपत के घोर समर में तुम्हें बचाने को चमकी थी सांगा की तलवार, जगाया तुमको कितनी बार। राणा सांगा 80 घाव लगने के बाद भी लड़ा था युद्ध में, और इतिहास गवाह है कि जब अकबर से महाराणा प्रताप का युद्ध हो रहा था तो अकबर की तोपों के गोले भले कम पड़ गए हैं, महाराणा प्रताप के सैनिकों के सीने कम नहीं हुए थे। और इतिहास की बात है उनके जो शब्द थे आप। हाँ बिल्कुल आपत्ति तो वो है। शब्द तो अब सदन की कार्रवाई से हटा दिए गए, अब कैसा विरोध? अब विरोध कैसा, इस प्रकार की मानसिकता या सदन की कार्रवाई से आप बोल दीजिए और सदन की कार्रवाई से हटा दीजिए, इस प्रकार भारत के महापुरुषों का अपमान करते हैं। उस वक्त कहा थे जब रमेश बिदुड़ी ने अपशब्द बोले थे अल्पसंख्यकों, रमेश बिदुड़ी ने यदि कहा था वो भी गलत है, हम उसका नहीं समर्थन करते हैं, लेकिन तो विरोध करने आप सड़क पे क्यों नहीं उतरे थे? क्या चीज वो आइए 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 पंडित जी आइए, क्या कह रहे हैं आप बताइए। भाई उसको विरोध किया था तो ये कटुआ शब्द पर आपको विरोध करना था कि रमेश बिदुड़ी ने ऐसा क्यों कहा, तो आप वो समाज ने विरोध क्यों नहीं किया? वो समाज का विरोध यह था कि व्यक्ति एक गलत है, संपूर्ण समाज किसी में गलत नहीं होता है ना। हर जाति में हमने आकलन किया, हर जाति में भले भी हैं, हर जाति में गलत भी हैं, तो व्यक्ति को गलत कहो, व्यक्ति गलत है, लेकिन वो पूरी बिरादरी गलत नहीं हो सकती। तो यही हम इनसे सवाल कर रहे हैं, आपको रामजी राव सुमन के शब्दों से आपत्ति है, तो रमेश बिदुड़ी के सबसे आपत्ति क्यों नहीं? नहीं, वो भी आपत्ति का मामला था, उसके भी आपत्ति होनी चाहिए थे। और हाथों में तलवार लेके निकल रहे, कह रहे अखिलेश यादव को हम गोली मार देंगे, गर्दन उड़ा देंगे, ये सही है? तो ये क्यों नहीं सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही है। अरे कहा गया लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ दो ही को, तुम्हारे इस्लाम में क्या है कि इस निंदा सर कलम, यहाँ भी कह दे उसकी शर्म कर, हिंदुस्तान में भी वही चल रहा है। देश संविधान से चलेगा कि इनके दबंगाई दादागिरी से चलेगा? तलवार से चलेगा ये देश कि संविधान से चलेगा? तो अगर इसी तरीके सारे लोग कर रहे होंगे, और बात कहाँ गिला रहे हैं, बात कहाँ से ला रहे हैं? संविधान कहता। और बहराइच के पत्थरों की बात कौन करेगा? बहराइच में तो पत्थरों की बात करेगा। आज जो एक है लखनऊ राजधानी के अंदर पुलिस प्रशासन के ऊपर बख्शी तालाब विधानसभा क्षेत्र के थाना क्षेत्र में पुलिस पर वहाँ पर अम्बेड पथरा हुआ है, ये पत्थरबाज कहाँ से आए? उन पे भी तो बात करोगे ना। बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की बात चल रही थी, पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया गया। हाँ, बाबा साहब की प्रतिमा लगानी, क्यों बाबा साहब की प्रतिमा लगाए? राजेंद्र श्रीवास्तव की प्रतिमा क्यों लगाई जाती है? बाबा साहब की देन है जो कपड़े पहने हो पंडित जी। पंडित जी बाबा 385 मेंबर थे इसमें, 385 मेंबर संविधान सभा के थे, और उसके अध्यक्ष राजेंद्र श्रीवास्तव थे। राजेंद्र श्रीवास्तव का नाम नहीं, अम्बेडकर 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 बात कब से हो गई? चश्मा लगा है ना, चश्मा लगा है उसी तरीके का, वो सोच जो है आरएसएस की है, इस वजह से इस तरीके बात करते हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद तन पे कपड़े ना होते। देखिए, एक करनी सेना वालों की जो भावनाएं आहत हुई है ये राणा सांगा को लेके, तो हमारी भी जो इंडिया गठबंधन की आहत हुए थे हम, जब बाबा साहब को इन्होंने कहा था अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और कहा किसने था? देश के गृह मंत्री ने कहा था। दानिश को किसने कहा था? रमेश बिदुड़ी ने कहा था, बिदुड़ी ने सदन में कहा था, तब भी हमारी भावनाएं आहत हुई थी। मगर क्या इन्होंने माफी मांगी? क्या गृह मंत्री ने माफी मांगी? क्या उसने रमेश बिदुड़ी ने माफी मांगी? संविधान ही नहीं है, इसमें पुरुषों को हथकड़ी बेड़ी और नारियों को खुली छूट, रोज कोर्ट मैरिज। तब क्यों पुलिस के पास लोग जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने? अगर संविधान पे विश्वास नहीं है तो मंदिर में चोरी हो जाती है, मंदिर में पुजारी का कत्ल हो जाता है, तो क्यों पुलिस के पास जाते हैं? क्यों रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं? अगर संविधान पे विश्वास नहीं है तो जाने जो कुछ करना है। तो ये लोग अगर मंदिर में पुजारी की हत्या हो जाती है, मंदिर में मूर्ति की चोरी हो जाती है, तब जो है जाते हैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने। पूछ रहा है कि जब आपके घर में चोरी हो जाती है या कोई अपराध हो जाता है तो थाने क्यों भागे?
जाते हैं? संविधान पे भरोसा तभी ना अरे जाते हैं। थाने संविधान नहीं, वह कोर्ट में जब जाते हैं गवाह पर गवाही दी, मेरे ऊपर भी गवाही हुई, तो क्या कहा मजिस्ट्रेट ने कि गंगा की कसम खाकर कहो सच कहेंगे। तो उसने धीरे से कहा, उन्होंने कहा किसी ने सुना ही नहीं, जोर से कहो गंगा की कसम खाकर कहते हैं सच कहेंगे। गीता की भी गंगा की भी, हाँ वहाँ गीता और गंगा की कसम खिलाई जाती है, संविधान की नहीं। तो गीता और गंगा को सच माना जाता है, संविधान को नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं। करणी सेना ने कहा है अखिलेश यादव को गोली मार देंगे, रामजीलाल सुमन का सर कलम कर देंगे, सही है? ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और ये सरकार की जो है गुंडा पार्टी है ये करणी सेना जी। वो ये नहीं चाहते कि लोकतंत्र में दलित जो है आवाज उठावे, और जो आवाज उठाएगा उसको हम सर कलम कर देंगे। इनका कहने का अर्थ ये है, ये लोकतंत्र को मानते ही नहीं है लोग, ये तो गुंडा तंत्र है। क्या रे गुंडा तंत्र है, लोकतंत्र को मारने ऐसा वाले है कि ये पार्टियां जातिगत धर्म का आधार पर राज करना चाहती हैं और देशभक्तों को गरियाना चाहती हैं। कौन देशभक्त है? और जो भी देशभक्त, अरे कौन सर जिसकी बात कर रहे क्या हैं, है, जातिवादी नहीं है क्या? तो उसको भी तो कह रहे हैं, उसको भी तो कह रहे हैं, लेकिन ये है करणी सेना गुंडा गरियाएंगे आप किसी को संविधान में बैठ के, आप बहुत ताकतवर बने। राणा सांगा को लेके जो बयान दिया रामजीलाल सुमन ने, अब अखिलेश यादव को गोली मारने की बात करी जा रही है, सर उड़ाने की बात करी जा रही है, सही है या गलत है? अखिलेश यादव जी हो या किसी को भी हो, गोली उड़ाने की बात तो नहीं है, लेकिन हम लोग भाजपाई हैं, हम लोग किसी को गोली से नहीं उड़ाएंगे। लेकिन राणा सांगा को गलत कहने वाले और उन पर टीका टिप्पणी करने वाले, वे देश के दुश्मन हैं। ये हमारी आवाज है। मुद्दा लेके आए थे जनता के बीच में ये कि आगरा में आज करणी सेना लगभग 80,000 की तादाद में आगरा पहुंची और वहां पे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए जब हाथों में तलवार दिखी, त्रिशूल दिखे और भाले दिखे। अब सवाल ये उठता है अखिलेश यादव 19 तारीख को फिर से आगरा जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या अखिलेश यादव को सुरक्षा दे पाएगी जब अखिलेश यादव को गोली मारने की बात करी जा रही है? उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।